नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको पाठ 3 जो कि आपकी पुस्तक में पाठ 10 है, पाठ 10 को हम पाठ 3 के रूप में पढ़ाएंगे। इसमें मैं आपको तृतीया विभक्ति के रूप बालक, फल और लता के बताने जा रही हूँ। बालक के रूप होते हैं तृतीया विभक्ति में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकही। बालकेन माने बालक से या बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बालकही अनेक बालकों से अनेक बालकों द्वारा। फल का तृतीया विभक्ति फलेन, फलाभ्याम, फलई। बालक और फल के तृतीया विभक्ति रूप एक समान चलते हैं। फलेन मतलब फल से या फल के द्वारा, फलाभ्याम दो फल से दो फल के द्वारा, फलई अनेक फल से अनेक फलों के द्वारा। स्त्रीलिंग में तृतीया विभक्ति के रूप अलग चलते हैं। जैसे बालक और फल एक जैसे हैं लेकिन ये अलग है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लतया, लताभ्याम, लताभि। लतया माने एक लता से लता के द्वारा, लताभ्याम दो लता से दो लता के द्वारा, लताभि अनेक लता से अनेक लताओं के द्वारा। तो आज हम इस पाठ में, पाठ 3 में हम तृतीया विभक्ति के रूप पढ़ेंगे। केन माने किसके द्वारा, कथम माने कैसे। केन माने किसके द्वारा, कथम माने कैसे। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। 10वां पाठा तृतीया पाठा। सह लिखति वह लिखता है। सह कलमेन लिखति, कलमेन तृतीया विभक्ति, वह कलम से लिखता है। सह आपणम गच्छति, वह बाजार जाता है। सह कार्यानेन गच्छति, कार्यानेन तृतीया विभक्ति, वह कारयान से यानी कार से जाता है। सह खेलति, वह खेलता है। सह कंदुकेन खेलति, कंदुकेन में तृतीया विभक्ति, वह गेंद से खेलता है। अब सेकंड कॉलम में देखिए, बालिका खेलति, लड़की खेलती है। बालिका केन सह खेलति, केन तृतीया विभक्ति शब्द रूप है और केन के साथ हमेशा सह का प्रयोग, तृतीया विभक्ति के साथ सह का प्रयोग होता है। लड़की किसके साथ खेलती है। सा मित्रेण सह खेलति, वह मित्र के साथ खेलती है। अब आगे, अर्णवः पाठम पठति, अर्णव पाठ को पढ़ता है। सह कथम पठति, कथम माने होता है कैसे, वह कैसे पढ़ता है। सह ध्यानेन पठति, ध्यानेन में तृतीया विभक्ति, वह ध्यान से पढ़ता है। गजः पादई चलति, पादई इसलिए कहा है क्योंकि हाथी के 4 पैर होते हैं और ये बहुवचन में तृतीया में पादई होता है, तो हाथी पैरों से चलता है। सह नरः पादाभ्याम चलति, लेकिन यहाँ आदमी 2 पैरों से चलता है, इसलिए तृतीया विभक्ति में द्विवचन रूप होता है पादाभ्याम, तो आदमी 2 पैरों से चलता है। अब थर्ड कॉलम में हवाई जहाज वाले में देखिए, जनाः विमानेन विदेशम गच्छति, लोग हवाई जहाज से विदेश जाते हैं। माता पुत्रेण, पुत्रेण तृतीया विभक्ति हुआ। सह भ्रमति, माँ पुत्र के साथ घूमती है। सीता रामेण सह, रामेण भी तृतीया विभक्ति रूप है। वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। अब अगला है, अगले पेज में आइए, छात्रः संगणक यंत्रेण कार्यम करोति, संगणक यंत्रेण तृतीया विभक्ति, संगणक माने होता है कंप्यूटर, छात्र कंप्यूटर द्वारा काम करता है। आगे है लड़की, सा पुष्पैः स्वागतम करोति, वह फूलों से, पुष्पैः बहुवचन है इसलिए फूलों से, वह फूलों से स्वागत करती है। वयम नासिकया जिघ्रामा, नासिका स्त्रीलिंग शब्द होता है तो ये लता के समान, इसका जैसे लतया होता है ऐसे ही हमने नासिकया बताया। तो वयम माने हम सब, नाक से, जिघ्रामा माने सूंघते हैं। पितामह दंडेन चलति, पिता माने दादाजी, दादाजी डंडे से चलते हैं, डंडे के द्वारा चलते हैं। सह नेत्रेण काणः अस्ति, जब कोई शरीर का अंग भंग होता है अर्थात कोई शरीर का अंग खराब होता है तो वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति का रूप लगता है। जैसे वह नेत्रेण, वह एक आँख से काणा है।
उष्ट्रः पादेन खंजा अस्ति। ऊँट एक पैर से, खंजा माने लंगड़ा, ऊँट एक पैर से लंगड़ा है। तो छात्रों, ये पाठ हमने पढ़ाया। आप पहले एक वाक्य संस्कृत का लिखेंगे, उसके नीचे हिंदी का। मैं आपको PDF बना करके हिंदी अनुवाद लिखकर इस पाठ का भेज रही हूँ। आपको कॉपी में इस पाठ का अनुवाद लिखना है। धन्यवाद।